बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ONN स्टूडियोज़ एबटाबाद से मैं हूँ सरदार इफ्तिखार। नाजरीन, हज़ारा बर्ग में आजकल बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। हरीपुर में पहले हो चुके थे, एबटाबाद, मानसेरा और दीगर अजला में आजकल बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम ज़ोरों पे अरूज पे है और तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो वोटर्स से मुख्तलिफ़ किस्म के वादे भी कर रहे हैं, वईद भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ इशूज़ को हल करने के लिए ऐलानात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अमली तौर पर देखें तो हम आज एबटाबाद की बात करेंगे। एबटाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ पर इतने मसाइल हैं। जब हम इन मसाइल की जानब देखते हैं तो फिर बंदा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आया कोई बल्दियाती मेंबर या तहसील मेयर या कोई MPA या MNA इन मसाइल को हल भी कर सकता है। हम इंशाअल्लाह ONN के इस प्लेटफॉर्म पर एबटाबाद शहर को और दीगर जो दही इलाके हैं उनको दरपेश जितने भी मसाइल हैं उन पर हम इंशाअल्लाह फ़र्दन बात करेंगे। आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो इंतहाई आम और बुनियादी इशू है। इतना आम है कि उससे हर कोई सफ़र होता है, चाहे कोई MPA है, चाहे कोई MNA है, चाहे कोई वज़ीर है या चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे कोई गरीब आदमी है। जब भी हम सफ़र करते हैं, एबटाबाद से बाहर जाते हैं या कोई भी हमारे इस इलाके का बंदा बाहर से एबटाबाद आता है या कोई टूरिस्ट एबटाबाद आता है तो उसको सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी मिसाल है मोटरवे इंटरचेंज। मोटरवे बना दी गई साबिक दौरे हुकूमत में, ये मोटरवे बनी, बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोटरवे बनने से हज़ारा के बासियों और बिलखसूस एबटाबाद के लोगों को, बिलखसूस जो टूरिस्ट हैं उनको बड़ी सहूलत हुई है और घंटे 2-3-4 घंटों का सफ़र 1 घंटे पर मुहित हो गया है। बड़ा ज़बरदस्त काम है। लेकिन जैसे ही हम एबटाबाद के लिए मोटरवे से उतरते हैं तो फिर ये अजियत शुरू हो जाती है। हरीपुर में 4 इंटरचेंजेस हैं नाज़रीन, हरीपुर में 4 इंटरचेंजेस हैं। इसी तरह मानसेरा की अगर हम बात करें तो मानसेरा में भी इंटरचेंज है। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर की अगर हम बात करें तो ये इतना बदकिस्मत शहर है कि इस शहर में मोटरवे के लिए इंटरचेंज नहीं है। या हम हवेलियाँ से उतरते हैं या कलंदराबाद जाकर कलंदराबाद के करीब से उतरते हैं और जो लोग कलंदराबाद से एबटाबाद की जानब आते हैं उन्हें भी बदतरीन ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। और सेम जो लोग हवेलियाँ मुस्लिमाबाद से ऊपर आते हैं उनके लिए भी ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। कई घंटे लग जाते हैं और चंद किलोमीटर का सफ़र जो है वो घंटों पर मुहित हो जाता है। सख्त अजियत होती है। जदीद तरीन सफरी सहूलियात के बाद जब आप मोटरवे से उतरते हैं तो फिर बंदा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। साबिक दौरे हुकूमत में जब ये मोटरवे बनाई गई तो ये सवाल जहन में होता है कि उस वक्त के जो हमारे MPAs थे, MNAs थे, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने एबटाबाद के लिए इंटरचेंज क्यों नहीं बनवाया, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, तकरीबन 4.25 साल हो गए और इन 4.25 सालों में भी एबटाबाद के लिए इंटरचेंज नहीं बन सका। मुख्तलिफ वादे हुए। साबिक कमिश्नर हज़ारा सैयद ज़हीरुल इस्लाम के मुताबिक उन्होंने एक बनाया था, इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई थी और 7 अरब या 11 अरब रुपए भी एलोकेट करने की बात हुई थी। लेकिन आज जनरल इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन एबटाबाद का ये मसला हल नहीं हो सका। एबटाबाद के वोटर्स ये सवाल करते हैं दोनों बड़ी सियासी जमातों से कि आप दोनों बरसर इक़्तिदार, एक जमात बरसर इक़्तिदार है और दूसरी बरसर इक़्तिदार रही है। मुश्ताक अहमद गनी साहब सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं, बड़ा आम तरीन और कलीदी ओहदा है, वज़ीर आला के बाद दूसरा बड़ा ओहदा है। उनसे भी एबटाबाद के बासियों का ये सवाल है। फिर MNA अली खान जदून तहरीक इंसाफ से उनका तल्लक है, बड़े मोतबर सियासी ख़ानदान से उनका तल्लक है, बड़े इन्फ्लुएंस है उनका हुकूमत पर। उनसे भी एबटाबाद के बासी ये सवाल करते हैं कि एबटाबाद के लिए मोटरवे का इंटरचेंज क्यों नहीं बन सका। और दूसरी जानब अगर हम बात करें सरदार मेहताब अहमद ख़ान से, साबिक वज़ीर आला, गवर्नर भी रहे हैं, आम तरीन कलीदी ओहदों पर वो फायज़ रहे हैं और वो भी एबटाबाद के लिए मोटरवे का इंटरचेंज नहीं बना सके। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, बड़ा आम रोल रहा है मोटरवे बनाने में उनका और हवेलियाँ तक मोटरवे को लाने में बड़ा आम किरदार रहा है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का। लेकिन मुझ समेत हज़ारा के बासी, एबटाबाद के बासी ये सवाल करते हैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब से कि अब्बासी साहब ये इंटरचेंज क्यों नहीं बन सका। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक मसला है इस वक्त एबटाबाद के बासियों के लिए इंटरचेंज का ना होना। और यही एबटाबाद के बासी सवाल कर रहे हैं अपनी सियासी क़यादत से कि आपके वादे, आपके ऐलानात, आपकी तकरीरें, आपके दावे, बुलंदो बांग दावे जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन जब हम अमलन देखते हैं तो एबटाबाद के लिए न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरचेंज बनवा सकी। ये वो सवाल है आज जो हम वोटर्स की जानब से अपनी सियासी क़यादत के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि एबटाबाद के लिए मोटरवे का इंटरचेंज कब बनेगा। उम्मीद है कि हमारी सियासी क़यादत इसका जवाब ज़रूर देगी। हमारी रिक्वेस्ट है अपने सियासी रहनुमाओं से कि अगर वो इस मसले पर बात करना चाहते हैं तो हमारा फोरम हाज़िर है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, इसी तरह के अवामी सवालात हम हर रोज़ अपनी क़यादत के लिए छोड़कर जाया करेंगे। अब एबटाबाद से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।